everyone, welcome to my channel. Okay, so I'm here. You can see that ये है मेरा रूम जो कि पेंट हो गया है. मैं बाजी इश्क की सेट से आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेकअप रूम से. इनफैक्ट मेकअप करते करते हमेशा की तरह मुझे ना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था कि यार मैं जैसे कि मेरे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पासपोर्ट ऑफिस गई थी. मुझे री इशू करना था, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो उसके री इशू के लिए मैं वहाँ पे गई. तो जब मैं फर्स्ट टाइम नहीं मतलब जब अभी री इशू के लिए जब मैं गई तो उन लोगों ने मुझे बताया कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए क्योंकि मैंने मेरे पासपोर्ट भी मेरा एक्चुअली वो एक्सपायर भी हो रहा था. ऊपर से मुझे नाम चेंज करना था मेरा, मतलब मैंने स्पेलिंग में कुछ चेंजेस किया था और मेरा जो सर ने मैं ज्योत्सना चंद्रा उसमें सिंह मैंने ऐड किया था तो मुझे वो चेंजेस करने थे. अब हुआ ये कि तो मैं फर्स्ट टाइम जब गई तो आपको तो पता ही है, सबको मैंने उसमें डाला था मेरे ब्लॉग में कि वहाँ पे उन लोगों ने मुझे बोला कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स, मुझे वो डिक्लेरेशन फॉर्म एक न्यूज़पेपर में वो डालना होता है. मैंने बताया था कि मैंने अपना नाम ज्योत्सना चंदोला से ज्योत्सना चंदोला सिंह कर दिया है. कमेंट अभी तो लगा के गए, नहीं चल रहा. चलेगा इतना, मुझे चलेगा ना, इतना चलेगा, पूरा नहीं चल रहा बट आई थिंक दिस इज फाइन. बट लगा लो एक और, लग गया तो ठीक है. ठीक है, हाँ बेटर हो गया. अच्छा ठीक. और मुझे बोलना वो मुझे गर्म पानी चाहिए था, ग्रीन टी. हाँ इस तरह बोल देना एक बार. हाँ बोला ना, ग्रीन टी चाहिए मुझे. ग्रीन टी नहीं ग्रीन टी में लाई हूँ, गर्म पानी दे देना उसमें देना. मैं भी, मेरे पास भी कोई भी चलेगा. मैं खाली पानी लेके हाँ उस किस में लाओगे? यूज एंड थ्रो कप में लेके आना, फिर पेपर कप 2 कप में ले आना. हाँ यस, सबसे बेस्ट होता है पेपर कप अगर आप अपना कप नहीं लाए हो तो. हाँ तो मैं गई वहाँ पे और मुझे ये बोला गया था ठीक है. तो मैंने हम लोग ने अगले दिन नहीं मतलब एक हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट ले लिया था. अब यार एक बात बताओ, लिया मैंने अपॉइंटमेंट ठीक है, मैं सारे फॉर्म्स के साथ गई. 12:15 बजे का मेरा टाइमिंग दिया हुआ था, एग्जैक्ट ऑन टाइम आई वाज देयर. काउंटर ए पे मैं गई, काउंटर बी पे मैं गई, सब खत्म फिनिश किया. दे आर डिफरेंट काउंटर्स अगर जो लोग कभी गए नहीं है तो यार मैंने ना बड़ा मतलब मुझे बड़ा चिढ़ मच रही थी. एक तो बदतमीजी मतलब थोड़ा सा बात करने का किसी का ना तरीका सही नहीं लगा मुझे वहाँ पे. लेडीज का स्पेशली वेरी 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 रूड. आई डोंट नो, या तो मुझे क्या ही समझ रहे थे, बच्चा समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, या पता नहीं क्या उनको मुझसे प्रॉब्लम लग रही थी. मुझे कुछ था ही नहीं मुद्दा. मैं बताती हूँ सीधे बात पे आता हूँ. आई थिंक मैं सीधे जब एक काउंटर मैंने फिनिश, गुड इवनिंग, मैं तो रेडी हो जाऊंगी बस दीदी आके बाल बना दे तो. हाँ मैं भेजती हूँ. वन सेकंड गाइस, आई जस्ट मुझे एक डब भेजना है, वो कर लेते हैं. सो या मैं आई वाज सेइंग कि मैंने काउंटर पे पूरा फिनिश किया. मैं बहुत देर तक वेट करती रही मेरे नंबर के लिए. वो आपको एक टोकन नंबर स्क्रीन पे देखते हैं, आप जाते हो. मैं गई वहाँ पे, एक फीमेल सी थी, साउथ इंडियन फीमेल थी, C2 नंबर पे काउंटर पे. एंड मैं गई तो मुझे पहले से ना पता नहीं उनसे वो वाइब नहीं आ रही थी. वो सबसे थोड़ा सा रूड सी बिहेव कर रही थी, लाइक यू नो कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, अरे बैठो ना सीधे, ये मतलब कुछ तो अजीब सा था वहाँ पे वो चीज़ें ठीक है. और मेरा ना फ़ोन मुझे नितेश क्योंकि कुछ पूछने के लिए, जैसे लास्ट टाइम भी मैं गई तो कुछ पूछना था तो उन लोगों ने मुझे बोला एक बार आप फ़ोन करके घर पे पूछ लीजिए. तो फ़ोन मेरा ऑन था लेकिन साइलेंट मोड पे था ठीक है. मैं खुद ही बहुत पर्टिकुलर हूँ. फ़ोन ऑन था, साइलेंट मोड था, मेरा फ़ोन बजा मतलब वाइब्रेट भी नहीं हुआ, वाइब्रेशन पे भी नहीं रखा था. बट शी कुड सी, मैं क्योंकि मुझे फ़ोन बजा तो मैंने ऐसे ही अपना फ़ोन ऐसे किया, बोला कि फ़ोन अलाउड नहीं है इधर पे, ऐसे मुझसे बात की ठीक है. तो मैंने बोला नहीं मैं फ़ोन उठा ही नहीं रही हूँ, बात भी नहीं कर रही, डोंट वरी आई अंडरस्टैंड. एंड देन देखते देखते फिर सबसे पहले मुझे ये पूछ रही है कि बोलने लगे कि आपका जो है पहली बात तो जो है डॉक्यूमेंट में मुझे बोल रही है कि आपका घर का एग्रीमेंट जो है वो एक्सपायर होने वाला है तो मुश्किल है, नहीं चलेगा, अगले एक हफ्ते में आपका घर का एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है. तो मैंने बोला बट अभी हुआ नहीं है, एक हफ्ते के बाद होगा, तो मतलब वो कोई मैटर नहीं. और ये पहले बोलना चाहिए था ना अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी, बट इट डजंट मैटर, आई एम टेलिंग यू. ये ज़बरदस्ती वाला कुछ ऐसा उनका था. तो ये हुआ, फिर मुझे बोलने लगे कि
हाँ कि आप नाम चेंज करें ना, तो पहले का नाम जो जो अभी नाम है वो नाम भी तो लिखेंगे ना। मैंने लिखा तो है। तो वो बोले कि एक डॉक्यूमेंट कुछ देखा, उसमें लिखा उन लोगों का ही जो डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें लिखा होता है कि आपको ये डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट नेम वाला जो ऑप्शन था उन लोगों ने ही नहीं डाला था, मतलब वो डाला ही नहीं था प्रेजेंट नेम। पासपोर्ट में कौन सा नाम चाहिए वो वाला ऑप्शन था, प्रेजेंट नेम एक डॉक्यूमेंट में एक पेपर पे एक कॉर्नर में वो डाला नहीं था। मैं पिछली बार भी आई थी, तब भी आपने सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे थे, आपने बताया यही एक प्रॉब्लम, बाकी सब फाइन है। अभी आई काउंटर ए काउंटर बी, सब जगह से मैं निकल गई। अब यहाँ क्या आप इसके लिए मुझे बोल रहे हो, चलो वो भी ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि लेकिन ये मैं पिछले बार आई तब मुझे आप लोगों ने क्यों नहीं बताया। तो मुझे बोलते कि MLM पर मैंने ऐसे ये टोन में बोला, हाँ लेकिन मैं पिछले बार आई थी, आपने मुझे बताया नहीं, अभी मैं इतना देर सारे काउंटर से निकली हूँ तो भी मुझे किसी ने बोला नहीं, और अभी आप मुझे बोल रहे हो कि। तो बोले कि एक सेकेंड रुको, पहले सुनने का, पहले सुनने का। आई वाज लाइक ओके। तो उसके शायद एकदम ईगो पे आ गया या क्या हुआ है भगवान जाने। शी वाज लाइक टेलिंग मी कि अब ऐसा करो, अब तो वापस ऐसे से कंप्यूटर पे कुछ करने, कुछ बोल ही नहीं दिया आगे। मतलब मैं बैठी हूँ डम की तरह, मतलब कुछ तो बताओगे ना मुझे। एंड देन शी इज टेलिंग मी कि ऐसा करो, अब ए पे जाओ, वहाँ पर जाके अपना चीज़ बताओ और वापस से पूरा नया प्रोसीजर डालना पड़ेगा, अगले दिन आना पड़ेगा। मैंने बोला मैं बार बार नहीं आ सकती हूँ। बोले कि नेक्स्ट नंबर का मतलब नाम। मैंने बोला 1 सेकेंड मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओके। बोला कि धीरे बात करने का, धीरे ऐसे, मतलब दैट वाज सो रूड। मतलब आपको हेल्प करनी चाहिए, सोल्यूशन बताना चाहिए। एंड देन आई वाज लाइक कि जो वहाँ पे APOI करके एक मेन एक ऑफिस था, जो मेन उनसे जो बॉस हेड होती है, जब प्रॉब्लम कोई इश्यूज हो जाते हैं यार वो सॉल्व नहीं हो पाते तो हम तो उनके पास ही जाते हैं, ऐसा कुछ है वो जगह। तो मैंने बोला मुझे उनसे बात करनी है। तो बोले कि वो अभी है नहीं, शायद नहीं थी बट बोला अभी है नहीं वो, तो नेक्स्ट टाइम आओगे तो बात करना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आई विल वेट। तो बोले कि मतलब कोई बात नहीं, आई विल वेट, इतना बोला। तब तक वहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए कोई जो बहुत सारे नॉट एग्जैक्टली सिक्योरिटी वाले लोग बट क्या बोलते हैं, इंक्वायरी वाले जो बहुत सारे होते हैं, इंक्वायरी कुछ पूछना हो तो दे गाइड यू, गो दिस साइड, गो दैट साइड। उनमें से एक बंदा था, मैंने कि क्या हो गया। तो मैं उसको समझाने लगी, मतलब साइड में खड़े होकर समझाने लगी वो अपना। मैंने कि अरे मैं इतने दिन साइड में, बोले कि अरे बाहर ले जाके बात करने का। आई वाज लाइक व्हाट। मैंने ना 1 सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा आप थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। तो मुझे पूछा कि क्या पूरा, मैंने उसको अपना चीज़ बताया। मुझे कोई काउंटर ए पे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं काउंटर नंबर B पे वो गया मेरे साथ, वहाँ पे जहाँ पे एक बार मेन डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो उन्होंने टाइप करके प्रेजेंट नेम डाल दिया, वहाँ पे मैंने जूता चंदोला डाल दिया, उन्होंने टाइप करके डाल दिया। मैं वापस से काउंटर नंबर C पे वापस से वही प्रोसीजर फॉलो किया मैंने, यानी काउंटर नंबर A पे मैं गई, फिर वही वापस से वही नाम वगैरह डाला, फिर वापस B पे आई और उन्होंने चेक किया अगेन एंड पूछा क्या था। कम इन। हेलो मैम। हेलो। मेरे को कल चाहिए था। सिर्फ है दीदी चाहिए। ओके बोल दो। हाँ उनको बोल दो। तो मैंने अपना क्या बोलते हैं ये किया और फिर मैं ना लिटरली प्रे करने लगी, बिकॉज मैं बहुत 12 बजे से वेट ही कर रही थी। कभी इनका बीच में लंच ब्रेक हो गया और सब काउंटर लंच ब्रेक हो गया। देख होता है ना कि कोई तो रहेगा, एक के ऑप्शन आप निकले हो, बाकी लोग वेट कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं तो उसकी जगह कोई और तो आएगा। अरे बहुत धीरे धीरे मेकअप कर रही हूँ मैडम। सो वो भी नहीं कर पाए, मतलब वो नहीं हुआ। एनीवेज वो इतना वेट किया तो उसके बाद फिर मैं फिर वापस मैं बैठी रही, अपना टोकन नंबर का वेट करती रही। फिर मैंने फिर एक बार पूछा फिर भी कि भाई मेरा इधर वापस C2 में तो नहीं जाना पड़ेगा ये बंदी के पास, क्योंकि मतलब इसको बिल्कुल बात करने का तरीका नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन आउट हियर एंड आई डोंट वांट कि इसकी वजह से कहीं कुछ अगेन गोइंग थ्रू ऑल दोस प्रोसीजर, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मैंने वो पूछा है जगह इधर, एंड फिर मैं काउंटर नंबर मतलब C1 पे ही मेरा नंबर आया, वो भी काफ़ी टाइम बाद आया बेसिकली। एंड जब आया तो बस उन्होंने देखा डॉक्यूमेंट्स और कुछ नहीं, मतलब
हो गया मतलब। बट ये जो मुझे फेस करना पड़ा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब क्या है यार ये सब, पासपोर्ट ऑफिस में आप जाते हो, अभी भी बचा है वो पुलिस वेरिफिकेशन एंड ऑल दैट। बट ये जो मैंने फेस किया ना, मुझे अननेसेसरी का लगा कि मेरी चीज़ें पूरी हैं, कोई वो नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ना, मुझे ज़्यादा उतना, क्योंकि मेरे साथ हमेशा हर जगह नितेश ही जाते हैं, हम दोनों साथ में ही गए हैं हर बार। तो यहाँ पे मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, तो मुझे अलग से जाना था। वो ही वॉज नॉट अलाउड टू कम विद मी देयर। तो नितेश रहते हैं तो मोस्टली उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, दैट इज़ मुझे नहीं पता, इट्स नॉट अ प्राउड थिंग टू से। तो उस चक्कर में क्या होता है कि मैं, जब मुझे कॉन्फिडेंट ही नहीं थी, मैं कॉन्फिडेंट ही ना हो तो मैं किसी पे ऐसे करके बोल नहीं सकती। मतलब अदरवाइज आई वुड हैव सेड कि प्लीज़ आप ज़रा तमीज़ में बात कीजिए, कुछ तो बोल ही देती मैं कम से कम। बट एनीवेज, बट दिस इज़ सो बैड। आपको हेल्प करने के लिए रखा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए रखा है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसका क्या सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का, वो निकालने के लिए आप हो, यू नो, क्यों किसी को तंग करना यार, क्यों तंग करना। और साउथ इंडियन में वो, शी वाज साउथ इंडियन में ही थी, हाँ। एंड शी वाज टॉकिंग टू सम दैट C6 में जो एक बैठी थी, एक और लेडी थी, उनसे बात कर रही थी वो। C2 से C5 में, C6 में सॉरी, दर कुछ तो वो, मतलब। और समझ में आता है कि यार आप कुछ फालतू की बकवास ही बोल रहे हो। सो ये एक्सपीरियंस मैंने देखा था अननेसेसरी का। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बोल नहीं सकते हो, सीधे उनको पहले ये बोल देना, कोई भी प्रॉब्लम हो पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली आप लेकर जाओगे, कुछ ऊपर नीचे हो तो सोल्यूशन निकालने वाले, अरे नहीं मतलब कि आप सोल्यूशन तो बताओ, मतलब ऐसा। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो समझ में आता है, बट उनकी, वो आप ऑलरेडी एक दो बार आए हो, उन्होंने वो फिल करने वाला वो पार्ट लिखा ही नहीं। अगर मुझे कोई फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म में अगर नेम ऑप्शन लिखा ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, यू नो। वो उनका फॉर्म है, लाइक यू नो, तो वो बाद में उन्होंने टाइप किया, हुआ वो चीज़ पूरी हुई। बट ये ह्यूमिलेशन क्यों कि मेरा फ़ोन साइलेंट पे है, फ़ोन अगर बजा भी मैंने जस्ट देखा, उठाया नहीं उससे पहले, ये क्या मतलब, ये दादागिरी क्यों कर रहे हो, क्यों आप जस्ट एक पासपोर्ट ऑफिस में हो, आप मतलब आप कोई क्या है, मतलब क्या दिखा रहे हो, कोई गुंडे हो क्या हो, कि आप हमें डरा रहे हो, मतलब दिस इज सो रॉन्ग। या आपको क्या प्रॉब्लम है कि I don't know what problem she had, but that was very rude and I really did not like it. I mean, the way she was behaving with me, I was in fact very quiet and I was just sitting alone, patiently waiting. In fact, helping. वहाँ पे एक दो लोग ऐसे थे जिनको टोकन नंबर समझ में नहीं आ रहा, and instead of somebody else helping them, I was the one who was helping them. So this kind of behavior is not appreciated. Just because कोई इंसान, अब मैं पहले से थोड़ी काम तो हुई हूँ, I know, but मुझे सबसे बड़ी चिढ़ मचती है भैया। सो या ये बात मुझे बतानी थी। सो या दैट्स वन ऑफ माई एक्सपीरियंस जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल। एंड मैं अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करती रहूँगी। यस, सो लॉट्स ऑफ लव।